पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट 2 की, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे कि जीव विज्ञान विषय में आईसीटी का क्या उपयोग है। इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान विषय में ऑनलाइन रिसोर्सेस जैसे ई लर्निंग आज के समय में कितना उपयोगी है। यह आईसीटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके माध्यम से जीव विज्ञान विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है। और इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है आज के समय में अध्ययन किया जा रहा है ई लर्निंग के माध्यम से ही, तो इसकी भी हम उपयोगिता देखेंगे। ये देखेंगे इसके अंतर्गत कि कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि बायोलॉजी विषय में बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या है। देखिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का क्या तात्पर्य हुआ। इन जर्नल, वेब पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट दैट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज, या हम कहते हैं ऑनलाइन जो संसाधन होते हैं शिक्षा के, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो कि एजुकेशनल पर्पस के होते हैं। और ये जो इंटरनेट के साधन होते हैं, ये हमें इंटरनेट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं, अब जिसके माध्यम से हम जीव विज्ञान शिक्षण में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है ई लर्निंग। तो ई लर्निंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ई लर्निंग इज अ वेब बेस्ड ट्रेनिंग विथ इनपुट्स ऑफ टेक्निक्स सच एज एनिमेशंस, विजुअलाइजेशंस, स्टिमुलेशंस, games, text, audio, video, and lots of creativity in building training programs. Teachers and students of biological science may use e-learning in the following ways. हम देखते हैं कि ई लर्निंग, या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो हम अधिगम कर रहे हैं उसे हम ई लर्निंग कहेंगे। ये एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके अंदर एनिमेशन किया जा सकता है, हम अच्छे से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और स्टिमुलेशन मिलता है, उसमें हम बहुत से गेम्स खेल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एजुकेशनल गेम्स है, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से ऐसे ऐप आ गए हैं जो कि गेम्स के थ्रू बच्चों को मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और बहुत सारे जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो ई लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करता है। टीचर और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस में ई लर्निंग के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ये कौन कौन से होते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए, ऑनलाइन ट्यूशन्स किस तरीके से हैं, द बायोलॉजी प्रोजेक्ट्स, जिसका इसमें आपको बताया गया है किस तरीके से जो ये हम नेट पर जो है इस तरीके से इस वेब पेज पर जा सकते हैं और इस वेब पेज पे जो हम बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगला अपन देखते हैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती है, जिसे अपन वर्चुअल लाइब्रेरीज कहते हैं। इसका भी इसमें लिंक दे रखा है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं http://www.nvl.nist.gov। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक वेबसाइट का पता है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे यहाँ पर रेफरेंसेस जो है, सोर्सेस हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से जो ऑनलाइन लाइब्रेरीज है जो कि हम बायोलॉजिकल साइंस में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाय यूजिंग रेफरेंस सोर्सेस के अंदर देखते हैं साइंस फैक्ट फाइंडर आता है, जिसका भी आपको यहाँ बताया गया है वेबसाइट कौन सी है। यहाँ पर भी आकर जो है हम बहुत सारे साइंस फैक्ट फाइंडर के अंदर हम बहुत सारी विज्ञान से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्च इंजन्स एंड डायरेक्टरीज। देखिए, सर्च इंजन्स जो होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स होती है वहाँ पर वो हमें ले जाते हैं। किसी एक टॉपिक पे अगर अपन सर्च इंजन पे डालते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट्स जो है वो हमें अवेलेबल होती है। वहाँ पर जाकर हम बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ें जो है अध्ययन के लिए उपयोग में ले सकते हैं। फिर है ऑनलाइन मैगजीन्स भी आती हैं, जैसे इसमें लिंक दे रखा है डिस्कवर करके।
तो इस तरीके की जो ऑनलाइन मैगजीन्स होती है वो टाइम टाइम पे हमें पढ़नी चाहिए, ताकि जो न्यू अपडेट्स होते हैं बायोलॉजिकल साइंस में वो हमें पता रहे। कौन कौन से नए शोध हुए हैं, शोध से संबंधित कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं, वो सभी इस मैगजीन में होता है। और नए नए जो विभिन्न प्रकार के जो विषय नए उभर के जो आ रहे होते हैं, नए नए टॉपिक्स आ रहे होते हैं जीव विज्ञान से संबंधित, और उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ में ही ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि वैसे बहुत ही कॉमन न्यूज़पेपर का यहाँ पर लिखा हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो विभिन्न प्रकार के जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, इसके थ्रू जो है हम ई लर्निंग कर सकते हैं, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजिकल साइंस में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में आईसीटी का जो उपयोग है वो हम ई लर्निंग के माध्यम से करें, जिससे कि विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावशाली ढंग से उन्हें सफलता मिल सके।